दोस्तों कोई भी फुटबॉल फैन से जा करके पूछना, सभी फुटबॉल फैन जो है ना वो भयानक खुश हैं क्योंकि ये यूसीएल के दोनों नाइट्स अपने एक्सपेक्टेशंस में उतरे हैं। कल तो अपन ने भैया 90 मिनट में 10 गोल जो है वो देखा, जिसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे आउट है। आज का भी नाइट कुछ कम नहीं था भाई, आज भी जो है वो गेम्स एकदम चुम्मा वाले हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको संक्षेप रिव्यू देने वाला हूँ एथलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड के बारे में, और ऑब्वियसली मेरी टीम का गेम बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी, जहाँ पे हमने हिस्ट्री क्रिएट किया है। पूरे फैक्ट्स, बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स दोनों गेम का लेकर के आया हूँ। फोकट खाली टैक्टिकल एनालिसिस, डीप डाउन, ब्रेक डाउन ये सब अपन नहीं करते हैं भैया। अपन जो है वो जो मुद्दे की बात है ना वो करते हैं, और डेली 7:30 बजे मुद्दे की बात करते हैं चैनल पे। डेली 7:30 बजे फुटबॉल से रिलेटेड अपडेट्स रिगार्डिंग एक वीडियो जाता है, जा करके देखो चैनल पे। डेली 7:30 बजे वीडियो डालते हैं, तो फुटबॉल फैन होना तो सुबह 7:30 बजे के फुटबॉल डोज के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और कुछ ऐसा बड़ा गेम होता है 7:30 बजे रिव्यू प्रिपेयर करके दे देते हैं, एकदम जैसे शावी ने कुक किया है ना वैसे हम भी कुक करते हैं रात को जो है वो बैठ के आपके लिए फुटबॉल की वीडियोस। तो सब्सक्राइब करके जाइए अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो। बट दोस्तों आज का रिव्यू चालू करने से पहले, एथलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, देखो ये दो ही आँख है भाई, है ना। नज़र जो है वो थोड़ा सा बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी में ज़्यादा घुसा हुआ था क्योंकि एक तो मेरी टीम का गेम था और तुम नज़र नहीं हटा सकते थे उस गेम से। थोड़ा सा ऐसे ऐसे देख रहा था मैं एथलेटिको वाला गेम, तो एथलेटिको वाले बारे में थोड़ा सा कम मैं आपको जो है वो डिटेल में बात कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, जो मैंने मेन चीज़ें नोटिस करी चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो था कैमरा क्वालिटी। अरे यार, एथलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा था। पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना का कैमरा क्वालिटी में ऐसा लग रहा था ना कि कैमरे को कोई छू दिया है जा करके, जो मेन कैमरा था उसको। ऐसा लग रहा था कि भाई कैमरामैन जा करके ना लेंस को करके थोड़ा सा से कपड़े से पोंछ देना भाई, क्लियर दिखे कम से कम। जो दूसरे एंगल से दिखा रहा था ना वो एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो मेन मैच का कैमरा है वो धुंधला कर दिया था साला। तो वो थोड़ा सा एक मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को देखने में, लेकिन चलो ठीक है। एथलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड वाला गेम ना यार दोस्तों, डॉर्टमुंड मेरे को समझ में नहीं आया क्या सोच करके ये गेम खेल रहे थे। डिड दे नॉट नो अबाउट दिस फैक्ट दैट वांडा में एथलेटिको मैड्रिड एक अलग लेवल पे रहती है। वो जो प्रेस करते हैं टीम के ऊपर और वो जो सिट बैक करते हैं वो इम्पॉसिबल होता है लोगों के लिए तोड़ना। एंड यू आर डॉर्टमुंड यार, तो तुमको जब तुम्हारे पास बॉल है तो थोड़ा सा सेफ खेलना है, तुमको बॉल उड़ा देना है। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड ने जो है वो भाई इतना प्रेशर बनाया डॉर्टमुंड के ऊपर कि वो कर ही नहीं पाए। भाई डॉर्टमुंड ने लेजिट भाई प्लेट में जो है वो ऐसे परोस के गोल दिया रोड्रिगो डी पॉल को, बोले ले मार के दिखा। भाई गोलकीपर डिफेंडर को बॉल दे रहा है, एकदम ऐसे बॉल पास कर रहा है जैसे इन लोग पता नहीं कहाँ खड़े हैं। अरे दौड़ गए पूरे एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स। रोड्रिगो डी पॉल बॉल छीनता है और भाई स्लॉट इन करता है। 4 जो है वो मिनट में ही 1-0 गोल करवा देते हैं एथलेटिको मैड्रिड वाले। लेटर ऑन अपन को जो है वो 31 मिनट में वंस अगेन वही बैड डिफेंडिंग फ्रॉम डॉर्टमुंड। वंस अगेन यार, आपको बॉल क्लियर करना है, जितना जल्दी आप सेकेंड हाफ में पहुंचाओ, मतलब उस पार के हाफ में पहुंचाओ, वो आपको करना है। लेकिन आप वही भग से बॉल इधर ही दे रहे हो, पासिंग द बॉल खेल रहे हो भाई। वो स्टेडियम नहीं है वो करने का भाई। लेकिन तुमने फिर से दोबारा वही किया, एक बार गलती करके तुमने दूसरी बार सीखा नहीं और बॉल दे दिया भैया ग्रीजमान को। अब ग्रीजमान लौंडा अपना ही मैंने प्रिडिक्शन वाली वीडियो में ही बोला था कि ग्रीजमान गोल मारेगा। गोल तो नहीं मारा, लेकिन क्या असिस्ट दिया भैया लीनो को। लीनो की भी फिनिशिंग होती है। 2-0 जो है वो गेम लीड कर रही थी एथलेटिको मैड्रिड। हाफ टाइम के बाद मैं ज़्यादा एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम में नज़र नहीं डाला क्योंकि मेरे को पता था कि हाफ टाइम हो गया, उन लोग 2-0 लीड कर रहे हैं। तो वो डिएगो सिमियोनी की टीम है, वो अभी बस लगाएंगे पीछे, आराम से रेस्ट करेंगे, पार्क द बस। लेकिन कहीं ना कहीं उस पार्क दी बस में कुछ सब्स्टिट्यूशंस हुए जिसके चलते 80 मिनट में जो है वो थोड़ा सा गेम डॉर्टमुंड पकड़ने लग गई और सेबेस्टियन हॉलर ने जो है वो गोल मारा। ब्रिलियंट सेबेस्टियन हॉलर जो है वो भाई टेस्टिकुलर कैंसर से जो है वो एक समय पीड़ित थे और देखो कमबैक करे, और क्या ही कमबैक करे, यूसीएल में गोल मारा, एकमात्र गोल डॉर्टमुंड के लिए। बट वो गोल काफ़ी अच्छा था, फिनिश काफ़ी बेहतरीन थी यहाँ पे जो है वो हॉलर की तरफ से। एंड वो 80 मिनट से लेकर के 95th मिनट तक जब तक वो गेम चला ना, डॉर्टमुंड फ्रंट फुट में थी। इट सीम्ड लाइक कि डॉर्टमुंड इक्वलाइज कर सकती है। 10 मिनट में देखो गेम कैसे पलट रहा था और वो इक्वलाइज कर ही रहे थे। एकदम 95th मिनट में कॉर्नर क्रॉस से जो है वो एक हेडर पड़ा और वो हेडर पोस्ट से लग करके जो है वो छिटक गया। अगर एथलेटिको मैड्रिड का स्टेडियम में डॉर्टमुंड 2-2 स्कोर लाइन करके अपने होम चली जाती और फिर होम में खेलती तो शायद उनके चांसेस बेटर रहते यूसीएल में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सैडली फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन्स,
वो पोल लग करके चला गया भाई बॉल, इसलिए एथलेटिको मैड्रिड 2-1 का जो है वो लीड ले ली है। एंड नाउ थिंग्स थोड़ा सा इज़ लुकिंग ईजी फॉर एथलेटिको मैड्रिड टू गो एंड प्ले इन डॉर्टमुंड। यू नो इट, आई नो इट, दिल डिफेंड एकदम ऐसे जैसे ये लास्ट गेम है उनकी दुनिया का, जीवन का। अब हार्ड होगा डॉर्टमुंड के लिए गोल स्कोर करना। सेंचो वॉज गुड, मैंने देखा गेम को, बट देखते हैं। चलो अपना जो है वो भाई क्या नाम है उनके स्टेडियम का, सिगुना इडरसन पार्क ऐसी कुछ नाम है ना, वहाँ क्या होता है लेट्स सी, क्योंकि डॉर्टमुंड के फैंस फियर ही रहते हैं भाई, तो लेट्स सी क्या होता है। बट वी ऑल्सो नो कि वो डिएगो सिमियोने वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बोलेगा जाओ पूरे सब 12 प्लेयर वॉल बना के खड़ा रहना गोल के सामने तो भरोसा नहीं उस आदमी का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों PSG वर्सेस बार्सिलोना के बारे में। आए हाय हाय, ऐसा बार्सिलोना फ़ैन, मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमने कम बैक किया है और ये कुछ ऐसा है जो बार्सिलोना सच नहीं करती है, खासकर अवे जा कर के, एंड दैट टू इन UCL। दोस्तों ये पहली बार हुआ है जब बार्सिलोना 3 गोल से जो है वो अवे जीती है सिंस 2015। दोस्तों ये पहली बार हुआ है जब PSG नवंबर के बाद से अपना पहला गेम हारी है और सितंबर के बाद से जो है वो अपना पहला होम गेम हारी है। 2023 सितंबर और नवंबर की बात कर रहा हूँ, तो उन लोग सोच लो कब से अनबीटन थे, लेकिन ये बार्सिलोना अवे में जा कर के 3 गोल स्कोर करती है, काइंड अ कमबैक विच इज़ नॉट बार्सिलोना, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि तुमने देखा है बार्सिलोना को फंबल करते हुए अवे जा कर के, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि बार्सिलोना 2-1 हार रही होगी और बार्सिलोना 3-2 इस गेम को जो है वो भाई एंड करेगी। नहीं, ये नहीं है बार्सिलोना, लेकिन शावी ने ये बार्सिलोना बनाया। इट्स सैड टू से एंड सी दैट शावी माइट लीव बार्सिलोना एट द एंड ऑफ दिस सीजन, बट व्हाट शावी हैज़ बीन डूइंग विद भाई दीज यंगस्टर्स, भाई सलाम है शावी को मेरे भाई। दोस्तों गेम के बारे में बात करते हैं। लाइनअप में देयर वाज क्वाइट सम इंक्लूजन्स जिनको देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। रोबर्टो इन थे। आई सेड कि यार इतना बड़ा गेम, वाई आर वी गोइंग विद रोबर्टो? देन आई रिमेंबर्ड यस रोबर्टो इज़ द ओनर ऑफ PSG, सो मे बी लेट्स लेट इट स्लाइड। तो मैंने बोला ठीक है, देख लेंगे क्या होगा। आई विश रोबर्टो अच्छा खेले एंड ही डिड हिज पार्ट। देखो दोस्तों शुरुआत के ही जो है वो मैच में अपन को एकदम एक बेहतरीन पास टर स्टेगन की तरफ से देखने को मिला। टर स्टेगन का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भाई इस गेम में वॉज टॉप नॉच। शुरुआती 3-4 मिनट में जो है वो ब्रिलियंट पास यहाँ पे टर स्टेगन का देखने को मिला, जिसमें रफीना 1v1 जाता है डोनोरूमा के साथ एंड डोनोरूमा फोकट खाली ओवर कमिट करता है, आगे बढ़ता है। वो गोल हो सकता था रफीना की तरफ से, ही नट मैग्ड द गोल कीपर, लेकिन नट मैग एकदम होते होते पैर उसका घुटना छुआ गया, जिसके चलते बॉल छिटका के चली गई, वरना इट वॉज अ क्लियर गोल फॉर रफीना इन द वेरी 4th मिनट। लेकिन फिर तुमको पता क्या, धीरे धीरे जब गेम ग्रो हुआ ना, तो एक चीज़ ये समझ में आई कि जिस टीम के पास बॉल ज़्यादा रहेगा ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी गेम में, एंड दैट्स बार्सिलोना DNA। यू फील कंफर्टेबल व्हेन द बॉल इज़ विथ यू, और वो चीज़ पूरे गेम में अपन को देखने को मिली। एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्क्रीनशॉट ना चीख के बता रहा है कि ये 2 बार्सिलोना लेजेंडरी मैनेजर्स का आपसी भिड़ंत था। 50% पोजीशन, दैट्स बार्सिलोना फुटबॉल फॉर यू। और जो टीम के पास बॉल था वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई कंफर्टेबल नज़र आए, और उसी चीज़ के चलते ना, सिंस इट वॉज अ होम गेम फॉर PSG के पास थोड़ा सा ज़्यादा बॉल जो है वो ठहर रहा था। बार्सिलोना ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही थी इन द वेरी फर्स्ट हाफ। दे वर इवन सिटिंग बैक विद 6 डिफेंडर्स एट द बैक, जो अक्सर अपन को देखने को नहीं मिलता है। खैर 6 डिफेंडर्स की ज़रूरत भी थी, क्योंकि इनके विंग्स में उस्मान डेम्बेले और भाई साहब यहाँ पे जो है वो एम्बाप्पे थे, और एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले को रोकने के लिए 2 डिफेंडर लग रहे थे, और वो 2 डिफेंडर्स में से तो एक डिफेंडर थे और एक हमारे विंगर्स भी पीछे आ रहे थे डिफेंडिंग में हेल्प करने के लिए। एंड दिस वाज द मास्टर प्लान ऑफ शावी व्हिच वर्कड इन द फर्स्ट हाफ रियली वेरी वेल, कि भाई ये जो 2 इनके अटैकिंग विंगर्स है ना, इनको जो है वो पकड़ करके रखो, 2 जो है वो भाई डिफेंडर्स को जो है वो लगा देते हैं इस काम में। भाई जो विंगर है वो भी डिफेंडर बन करके खेलेगा एंड हेल्प करेगा फुल बैक को, एम्बाप्पे और डेम्बेले को पकड़ने के लिए। और ये एक अच्छा
जो है वो स्टेबिलिटी बार्सिलोना को प्रोवाइड किया इन दी वेरी फर्स्ट हाफ। लेकिन यू नो व्हाट, हमने देखा अक्सर बार्सिलोना के पास जब बॉल आती थी, बार्सिलोना जब काउंटर अटैक में चल रही थी, तो इवन पीएसजी भी जो है वो अच्छा डिफेंड कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं पीएसजी उतना ज़्यादा डिफेंड नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास उस्मान डेम्बेले और एम्बाप्पे थे। वो ऐसे प्लेयर हैं जो दौड़ते हैं, रन बनाते हैं, उनके पास स्पेस है। तो पीएसजी हमेशा जब भी काउंटर में जाती थी ना, तो वो नुनो मेंडिस भी तुड़ुंग 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 दौड़ते दौड़ते पहुंचता था कि मैं भी हूँ, मेरे पास भी पेस है। और वही तो ओपनिंग खुली। और बार्सिलोना को तुम अगर ओपनिंग दोगे तो बार्सिलोना गोल मारेगी। द वेरी फर्स्ट गोल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय भाई साहब लेवेंडोस्की। द डिफेंस लाइन ऑफ भाई पीएसजी डिड नॉट लुक वेरी स्टेबल टू मी थ्रू आउट द गेम। मार्किनियोस उतना स्टेबल नज़र नहीं आ रहा था। नुनो मेंडिस तो आगे ही भगते जा रहा था। और फिर वो नया लौंडा था, मैं नाम भूल गया उस बंदे का, बी से कुछ नाम था, बारडेला आई गेस, दैट वाज अ न्यू लौंडा, तो वो भी थोड़े स्ट्रगल कर रहा था। एंड दे ऑब्वियसली लैग्ड हकीमी। सो डिफेंस लाइन उतनी स्टेबल नहीं थी। एंड लेवेंडोस्की का क्या रन था, अच्छा छेका, अच्छा गया, लमीन यमाल को पास दिया। लमीन यमाल मेड दी परफेक्ट भाई डिसीजन टू यू नो पास दैट बॉल टू लेवेंडोस्की आउटसाइड दी बूट। भाई गजब कैसे ट्रिवेला पास जा रहा था। एंड वंस अगेन डोनोरुमा ओवर कमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेवेंडोस्की के ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं एंड फंबल कर देते हैं। बॉल स्लिप होकर के जाती अपने रफीना के पास। एंड दाद दूंगा मैं रफीना के इस फिनिशिंग को कि उसने ये फिनिश किया। उसने बॉल नीचे नहीं मारी, समझना मेरी बात को, कि डिफेंडर्स खड़े हैं, बॉल साला नीचे जा करके छिटक जाए। उसने ओवरहेड जो है वो शॉट लिया और गोल होता है। 1-0 जो है वो बार्सिलोना लीड करती है। इट वॉज अ ड्रीम स्टार्ट फॉर बार्सिलोना। आप गेम में स्टेबल लग रहे हो, आपकी डिफेंडिंग बेहतरीन जा रही है और अब तुम एक गोल ही मार चुके हो। ड्रीम स्टार्ट फॉर बार्सिलोना। लेकिन यू नो व्हाट, ये ड्रीम स्टार्ट और भी ज़्यादा ड्रीमी हो सकता था। फर्स्ट हाफ में हमने 2 क्लियर कट चांसेस जो है वो मिस करे, जो अपन को हॉन्ट किया गेम में और शायद सेकेंड लेग में भी हॉन्ट कर सकता है। एक क्लियर कट चांस था कैंसेलो का, जहां पे वो क्लियरली लेवेंडोस्की को पास करता तो वो गोल होता, बट कैंसेलो ने बहुत गंदा वाइड शॉट ले लिया। और एक था रफीनिया का 1v1 चल रहा था विद सम ऑफ द डिफेंडर्स एंड द गोलकीपर डोनोरुमा हिमसेल्फ। एंड फिर रफीनिया ने लमीन यमाल को पास दिया। शायद लमीन यमाल को लेवेंडोस्की को दे देना चाहिए था, लेकिन उसने जो है वो रफीनिया को देने का सोचा और वो जो बॉल उसने उड़ा दी वो उड़ाई दी। तो हम लेजिट 3-0 अप हो सकते थे, क्लियर चांस है दोस्तों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना ने मिस कर दिए वो चांसेस। एनीवेज दोस्तों, गेम आगे बढ़ता है। सेकंड हाफ में यू नो व्हाट, लुइस एनरिके प्लेड वो चेस में एक चाल नहीं होता है, ये गेम था चेस का। दोनों मैनेजर्स बहुत ब्रिलियंट हैं। लुइस एनरिके ने गेम से पहले भी ये बात बोली थी कि मैं शावी से ज़्यादा अच्छा बार्सिलोना डीएनए को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे टाइटल और यू नो एक्लेट्स क्या बोलते हैं उनको देख लो, तो मैं जो है वो बेटर एक मैनेजर हूँ बार्सिलोना डीएनए को रिप्रेजेंट करने वाला। एंड ही इज़ जेन्युइनली। लेकिन शावी भी कच्ची गोलियां नहीं खेला है दोस्तों। आप हाफ टाइम में जाते हो, आप पूरा एनालाइज करके गए गेम को कि क्या जो है वो मेरे को बदलना है। एंड लुइस एनरिके ने लेजिट वो चीज़ बदली। ही सॉ दैट उसके जो है वो विंगर्स आइसोलेट हो जा रहे हैं भैया, एकदम उनको घेरा जा रहा है। तो लुइस एनरिके ने बोला अब हम डायनेमिक फुटबॉल खेलेंगे, अब हम भाई किसी को भी कहीं से भी दौड़वा देंगे। एम्बाप्पे जा विंग में, डेम्बेले आजा बीच में, और असेंसियो तू साले हराम खोर कुछ नहीं किया पूरे गेम में, चल निकल बाहर, और बारकोला अंदर आजा। अब ये जो 3 डायनेमिक अटैकर्स आ गए हैं ना, ये कहीं भी दौड़ रहे थे। ये साला बीसी डेम्बेले वो लेफ्ट विंगर बन गया, एम्बाप्पे फॉल्स 9 खेल ले रहा है, तो एम्बाप्पे पीछे चला गया है, तो वो वहाँ घुस जा रहा है, तो फैबियन रूइस दौड़ रहा है, तो विटिनिया वहाँ दौड़ रहा है, कुछ भी चल रहा था। इसी के चलते थोड़ा सा बार्सिलोना जो है वो हड़बड़ा गई। यू नो व्हाट, सेकंड हाफ में वो थोड़ी सी बार्सिलोना अपने आप को ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ करके आई थी। वो हमेशा इंटेंसिटी में तो ड्रॉप देखने को मिलता है, बट ये तो चेंज लुइस एनरिके ने किया था, ये ब्रिलियंट था। और कहीं ना कहीं इसी के चलते बार्सिलोना हड़बड़ा गई। पीएसजी ने एक हायर टेम्पो में गेम को स्टार्ट किया, अच्छा फट अटैकिंग फुटबॉल अग्रेशन के साथ खेल रहे थे, एंड वो दिखा, और उसके चलते अपन को क्विकली 2 गोल देखने को मिल गया यार। पहला गोल डेम्बेले की तरफ से, हरामखोर कुत्ता ना, मतलब भाई मैं क्या बोलूँ, बहुत बेहतरीन शॉट यार। मतलब इट वाज अ डेम्बेले ट्रेडमार्क शॉट, फेक लेकर के डियोंग को जमीन में गिराना है, एंड दैट शॉट वाज जस्ट टू पावरफुल फॉर टस्टिगन टू डू एनीथिंग। एंड द सेकंड गोल वाज अ वेल कंस्ट्रक्टेड गोल। लुइस एनरिके का सेट पीस ही है वो, जो उसने हाफ टाइम में दिखाया, समझाया कि देखो ऐसे रन बनाना, ये करना, वो करना। एग्जैक्टली जो उसने टैक्टिकल बोर्ड में ऐसे अपने जो है वो गोटियाँ हिलाई होंगी ना, वो पिच में हिल करके गोल पड़ा विटिनिया की तरफ से। 2-1 पीएसजी वाज लीडिंग। एंड इस वक्त मेरा दिल जो है वो ज़मीन में घुस चुका था। मैं बोल रहा था
भाई ये हार्ट रेंचिंग हो गया मेरे लिए, क्योंकि हम फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा डिक्टेट कर रहे थे एंड वी कुड नॉट अफोर्ड टू लूज दिस गेम एंड भाई साहब गो बैक टू स्पेन, क्योंकि अगर हम एक गोल भी जो है वो हार रहे होंगे इस गेम में तो स्पेन में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस गेम को टर्न करने के लिए। बट थैंकफुली भाई साहब यहाँ पे जो है वो शावी का मास्टर क्लास देखने को मिला। जस्ट एज आई सेड ना, ये चेस वाला गेम था। लुइस एनरिके हाफ टाइम में अपने एक गोटी बढ़ाया तो शावी पिच में खड़े होकर के ही लगभग 60 मिनट के आसपास जो है वो उसने अगली चाल चली और उसने अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पे लुइस एनरिके क्या कर रहा है। उसने अपने सब्स्टिट्यूशंस बनाए, उसने पेदरी को भेजा, उसने जो है वो भाई साहब फिलिक्स को भेजा। दोस्तों पेदरी आते साथ पहला टच होगा उसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग बॉल में, उसने जो पास डाला भाई साहब रफीनिया को, इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट भाई, और गैज़मिक पास था वो। एंड यहाँ पे एक और नोटेबल चेंज जो है वो भाई शावी ने किया और वो था रफीनिया को उसने विंग चेंज करवा दिया। तो अब देयर वॉज नो लूकस हर्नांडेस भाई साहब, जहाँ पे रफीनिया रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, इट वॉज नाउ नूनो मेंडेस जो आगे भाग रहा था। तो यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज मिल गया भैया रफीनिया को, और यही तो मास्टर क्लास था भाई साहब शावी का। जैसे चेस के गेम में होता है ना कि उसने एक बड़ी वजीर को जो है वो लुइस एनरिके ने मार दिया, तो यहाँ पे फिर भाई साहब रानी को जो है वो शावी ने मारा एकदम कड़क से। भाई रफीनिया का पोजीशन चेंज करके अपने सब्स्टिट्यूशन से, और क्या ही पास यहाँ पे जो है वो भाई पेदरी ने डाला रफीनिया को, रफीनिया ने जो है वो क्या ही फिनिश दिखाई, क्या ही कंपोजर दिखाया। 2-2 करते हैं गेम को एंड देन आई वॉज बिट रिलीव्ड बिकॉज इट वॉज गुड। आई कुड एक्सेप्ट दिस कि हाँ हम 2-2 लेकर के बार्सिलोना चले जाएं, इट वुड बी परफेक्ट टू मी, बट अ गोल वुड बी ब्रिलियंट टू मी एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट दी 76th मिनट, जहाँ पे फिर से जो है वो शावी ने कुछ नोटेबल भाई साहब सब्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। क्रिस्टियनसन को जो है वो भाई साहब चढ़ाया और फरान टोरेस को भी जो है वो पिच में चढ़ाया। एंड ये आज क्रिस्टियनसन का हैप्पी बर्थडे था। बार्सिलोना के पास एक कॉर्नर जाता है, जो फिलिक्स कॉर्नर लेने जा रहे थे, गुंडोगान ने बोला कि छोटे तू जा अंदर, मैं जा रहा हूँ कॉर्नर लेने, एंड इट वॉज अ ब्रिलियंट कॉल। एंड वाई आई एम सेइंग इट वॉज अ ब्रिलियंट कॉल बिकॉज इट वॉज अ ब्रिलियंट बॉल बाय गुंडोगान इन दी बॉक्स। भाई साहब परफेक्टली क्रिस्टियनसन को फाइंड करते हैं, क्रिस्टियनसन भाई साहब उचक के गोल मारता है, 3-2 बार्सिलोना लीड करती है, मज़ा ही आ गया। एंड देन बार्सिलोना जस्ट पुट द गेम इनटू द बेड। देयर वाज सम गुड चांसेस बाय PSG इवन आफ्टर दैट 3-2। डेम्बेले का एक शॉट था जो शायद पोल हिट किया था। तो द गेम इज़ नॉट ओवर येट। या आई नो वी वॉन 3-2 इस गेम को, बट मैं ये नहीं बोलूँगा द गेम इज़ ओवर येट। लुइस एनरिके भाई साहब जानता है गेम्स को कैसे ओवरटर्न करना है, दैट टू अपोजिशन के जो है वो होम में जा करके, यानी इनके लिए अवे होगा ना हमारे स्पेन। लुइस एनरिके जानता है कि अवे में कैसे रेमंटाडा करना है, एंड आई गेस बार्सिलोना फैंस नोज दिस, है ना। तो मैं जान रहा हूँ इस चीज़ को जो है वो लुइस एनरिके कैसे ओवरटर्न कर सकता है इस गेम को। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, इवन अगर हम 2 गोल से भी जो है वो लीड लेकर के आए रहते ना, द गेम इज़ नॉट ओवर येट। मैं तभी भी यही बोलता और मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि भाई द गेम इज़ नॉट ओवर येट, इट्स लुइस एनरिके। अब वो समझ गया कि हम क्या कर रहे हैं। आई गेस शावी भी समझ गया होगा कि वो क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको कैसे बारकोला, डेम्बेले एंड एम्बाप्पे को रोकना है। So the game is not over yet. We have to be very vigilant. We have to prepare a lot because Luis Enrique would be doing the same, and hence the same is needed by Xavi as well. So I'm really looking forward to the second leg, but let's not get our hopes too high because it's Luis Enrique. He knows how to turn a game. Let's see what happens. तो यही दोस्तों आज की वीडियो। आई नो इट्स बिट लॉन्ग, बट गेम ही ऐसा था कि क्या करूं दोस्तों। थोड़ा बार्सिलोना की वीडियो बनती है ना तो मेरा थोड़ा सा दिल बात करता है, मैं नहीं बात करता हूँ, समझ रहे हो। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो में। मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड ऑल्सो वन थिंग आई नोटिस कि डॉर्टमुंड में मेरे को अमेरिकन देखने को मिला यार। व्हेन आई सॉ अमेरिकन मैं बोला ये जिंदा है, अभी भी फुटबॉल खेल रहा है। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।